आज का जो लेक्चर है ना, इसका बहुत ज़्यादा लोगों को इंतज़ार था, क्योंकि आज हमने एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस को कवर करना है। यानी लेक्चर नंबर 7 के जो हमारे पास टॉपिक्स है वो है एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। तो आइए इनको शुरू करते हैं और डिटेल से जानते हैं कि एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस हमारे पास क्या है। ठीक है, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस हमारे पास क्या होते हैं, उससे पहले हम वॉइस जानते हैं कि वॉइस हमारे पास क्या है। अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी के मुताबिक द वर्ड वॉइस मीन्स साउंड और वॉल्यूम। डिक्शनरी के मुताबिक वॉइस का मतलब साउंड या फिर वॉल्यूम होता है। ठीक है, अगर डिक्शनरी में हम वॉइस का मतलब चेक करें, वॉइस की मीनिंग को चेक करें, तो उसका मतलब साउंड और वॉल्यूम होता है। ठीक है, लेकिन अकॉर्डिंग टू ग्रामर द वर्ड वॉइस इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब दैट इज यूज्ड टू टेल अस व्हेदर सब्जेक्ट डज समथिंग और समथिंग इज डन टू द सब्जेक्ट। लेकिन ग्रामर में हमारे पास ऐसा नहीं है। ग्रामर में वॉइस जो है ये वर्ब का एक फॉर्म है। ठीक है, दैट इज यूज्ड टू टेल अस, जो कि इस्तेमाल होता है कि वो हमें बताए व्हेदर सब्जेक्ट डज समथिंग, कि क्या सब्जेक्ट कोई काम करता है, और समथिंग इज डन टू द सब्जेक्ट, या सब्जेक्ट पर कोई काम किया जाता है। सब्जेक्ट कोई काम करता है या सब्जेक्ट पर कोई काम किया जाता है। ठीक है, तो वॉइस हमारे पास ग्रामर में क्या है, ये फॉर्म ऑफ वर्ब है जो ये दो काम करते हैं। ठीक है, व्हाई वॉइस इज यूज्ड इन इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज में हम वॉइस का इस्तेमाल क्यों करते हैं। ठीक है, इट इज यूज्ड टू टेल अस व्हेदर द डूअर ऑफ एन एक्शन इज इन सब्जेक्टिव मूड और इन ऑब्जेक्टिव मूड। लैंग्वेज में हम इसका इस्तेमाल इसलिए करते हैं टू टेल अस, कि ये हमें बताए whether the doer of an action is in subjective mood, कि काम करने वाला जो होता है वो सब्जेक्ट की जगह पे मौजूद है, और इन ऑब्जेक्टिव मूड या फिर ऑब्जेक्ट की जगह पे मौजूद है। मतलब सेंटेंस के अंदर हमारे पास दो जगह होती है, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये अलग अलग पॉइंट्स है। तो ये हमें ये बताता है कि सब्जेक्टिव मूड में डूअर ऑफ एन एक्शन है, यानी काम करने वाला जो है वो सब्जेक्ट की जगह पे मौजूद है या फिर ऑब्जेक्ट की जगह पे मौजूद है। ठीक है, एक पॉइंट तो ये है। दूसरा पॉइंट इनका ये है कि हम वॉइस को इंग्लिश लैंग्वेज में इसलिए इस्तेमाल करते हैं, इट इज यूज्ड टू टेल अस, कि हमें बताए whether the doer of an action is more important, कि जो काम करने वाला होता है वो ज्यादा जरूरी है, देन द प्रेडिकेट। प्रेडिकेट से जो काम होता है, जो बकिया जुमला होता है, उससे हमारे पास डूअर ऑफ एन एक्शन, काम करने वाला ज्यादा जरूरी है, और प्रेडिकेट इज मोर इंपॉर्टेंट देन द डूअर ऑफ एन एक्शन। या ये जो काम होता है या जो काम हुआ होगा उस सेंटेंस के अंदर, वो ज्यादा जरूरी है सब्जेक्ट से, यानी काम करने वाले से। मतलब काम हमारे पास इंपॉर्टेंट होता है काम करने वाले से। मतलब इस पॉइंट नंबर 2 का मतलब ये है कि हमारे पास सेंटेंस के अंदर एक काम करने वाला होता है, एक काम होता है। तो ये हमें वॉइस हमें ये बताता है कि काम करने वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है काम से, या फिर काम ज्यादा इंपॉर्टेंट है काम करने वाले से। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अली रूट अ लेटर। अली रूट अ लेटर। अब यहाँ पे रूट अ लेटर, खत लिखना, ये काम है, प्रेडिकेट है। ठीक है, अली हमारे पास सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे क्या है, हेयर डूअर इज मोर इंपॉर्टेंट। खत किसने लिखा है, अली ने लिखा है, अली ने खत लिखा है, अली ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, खत किसने लिखा है, खत अली ने लिखा है। अ लेटर वॉज रिटन बाय अली, ये हमारे पास पैसिव है। ठीक है, हेयर प्रेडिकेट इज मोर इंपॉर्टेंट। अली ने क्या लिखा है, क्या लिखा है। ठीक है, अ लेटर वॉज रिटन। ओके, तो लेटर की बात हो रही है, तो यहाँ पे प्रेडिकेट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अली इंपॉर्टेंट नहीं है, जो सब्जेक्ट है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अकॉर्डिंग टू ग्रामर वी हैव 2 वॉइसेस। ग्रामर के मुताबिक हमारे पास 2 किस्म के वॉइसेस है। ठीक है, नंबर 1 एक्टिव वॉइस, नंबर 2 पैसिव वॉइस। ठीक है, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस क्या है, आइए डिटेल से समझते हैं। ओके, एक्टिव वॉइस हमारे पास है नंबर फर्स्ट, इट इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब दैट शोज सब्जेक्ट डज समथिंग। ये हमारे पास वर्ब का वो फॉर्म है, जो एक्टिव वॉइस है, ये हमारे पास वर्ब का वो फॉर्म है दैट शोज सब्जेक्ट डज समथिंग, कि ये हमें ये दिखाता है, ये बताता है कि सब्जेक्ट कोई काम करता है। ठीक है, सब्जेक्ट कोई काम करता है। अली ब्रोक द विंडो, अली ने खिड़की तोड़ी। तो किसने तोड़ी, अली ने तोड़ी। ठीक है, अली ने कोई काम किया है, ये सब्जेक्ट है। ठीक है, अली ने कोई काम किया है। पैसिव वॉइस क्या है, इट इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब दैट शोज समथिंग इज डन टू द सब्जेक्ट। ये हमारे पास वर्ब का वो फॉर्म है जो हमें ये बताता है समथिंग इज डन टू द सब्जेक्ट, कि सब्जेक्ट पर कोई काम किया जाता है। ठीक है, सब्जेक्ट पर कोई काम होता है। द विंडो वॉज ब्रोकन बाय अली, द विंडो वॉज ब्रोकन, खिड़की तोड़ी है, किसने, अली ने। तो यहाँ पे क्या है, द विंडो वॉज ब्रोकन बाय अली, कि विंडो जो है वो सब्जेक्ट बन जाती है, क्योंकि यहाँ पे प्रेडिकेट ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट इनमें ये है, इट इज यूज्ड व्हेन द सब्जेक्ट और डूअर इज मोर इंपॉर्टेंट देन द एक्शन। हम एक्टिव वॉइस का इस्तेमाल तब करते हैं कि जब हमारे पास सब्जेक्ट यानी डूअर ऑफ एन एक्शन होता है वो ज्यादा जरूरी होता है एक्शन से। मतलब काम करने वाला ज्यादा जरूरी होता है काम से। अली प्लेज क्रिकेट,
अली प्लेज क्रिकेट। अब यहाँ पे क्या है, अली हमारे पास सब्जेक्ट है और अली क्या है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है काम से, ठीक है, इसलिए अली को स्टार्ट में इस्तेमाल किया है सब्जेक्ट की जगह पे, ठीक है। यहाँ पे ये हमारे पास पैसिव वॉइस में क्या है, इट इज यूज्ड व्हेन द एक्शन इज मोर इंपॉर्टेंट देन द सब्जेक्ट और डूअर। ये हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि हमारे पास एक्शन जो काम होता है वो ज्यादा जरूरी होता है काम करने वाले से। क्रिकेट इज प्लेड बाय अली, तो यहाँ पे क्या है, क्रिकेट ज्यादा जरूरी है, क्रिकेट को आपने क्या करना है, सब्जेक्ट पे लाना है। क्रिकेट ज्यादा जरूरी है अली से, तो हमने पैसिव वॉइस का इस्तेमाल करना है, ठीक है। इसका मतलब यह है कि अली क्रिकेट खेलता है। कौन क्रिकेट खेलता है, अली क्रिकेट खेलता है। इसका मतलब यह है कि क्रिकेट खेला जाता है, ठीक है, क्रिकेट खेला जाता है। कौन खेलता है वो जरूरी नहीं है, ठीक है, क्रिकेट खेला जाता है। तीसरा पॉइंट इनमें है, इट इज यूज्ड व्हेन द सब्जेक्ट और डूअर ऑफ एन एक्शन इज स्पेसिफिक, क्लियर और नोन। एक्टिव वॉइस को हम तब इस्तेमाल करते हैं कि जब हमारे पास काम करने वाला होता है, सब्जेक्ट होता है, वो स्पेसिफिक होता है, खास होता है, क्लियर हमारे पास बिल्कुल वाज़ेह होता है, या नोन होता है, हम उनको जानते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट हमारे पास खास, स्पेसिफिक या हम उनको जानते हैं, तो हम क्या करते हैं, एक्टिव वॉइस का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल अली ब्रोक द विंडो। अब यहाँ पे सब्जेक्ट जो है ये हम जानते हैं, ठीक है, हमें स्पेसिफिक है, ओके, क्लियर है, वाज़ेह है, ठीक है। इट इज यूज्ड व्हेन द सब्जेक्ट और डूअर ऑफ एन एक्शन इज नॉट स्पेसिफिक, क्लियर और नोन। हम पैसिव वॉइस का इस्तेमाल तब करते हैं जब हमारे पास डूअर ऑफ एन एक्शन होता है, जो सब्जेक्ट होता है वो हमें मालूम नहीं होता, स्पेसिफिक नहीं होता। जब वाज़ेह तौर पर हम उनको जानते नहीं, तो हम क्या करते हैं, पैसिव वॉइस का इस्तेमाल करते हैं। द विंडो वॉज ब्रोकन, द विंडो वॉज ब्रोकन, खिड़की तोड़ी है, किसने तोड़ी है वो हम नहीं जानते, तो हम पैसिव वॉइस का इस्तेमाल करते हैं। यानी डूअर ऑफ एन एक्शन जो है वो मालूम नहीं है कि किसने ये काम किया है, तो जब वो मालूम ना हो तो हमने क्या करना है, पैसिव वॉइस का इस्तेमाल करना है। द विंडो वॉज ब्रोकन, किसने तोड़ी है वो तो हमें मालूम नहीं है, स्पेसिफिक, क्लियर नहीं है, नॉन नहीं है, तो हमने पैसिव वॉइस में इस जुमले को बयान करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4 जो है, इट इज यूज्ड व्हेन वी वांट टू मेंशन द सब्जेक्ट और डूअर ऑफ एन एक्शन इन अ सेंटेंस। ये हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं एक्टिव वॉइस को कि जब हम डूअर ऑफ एन एक्शन जो होता है उनको हम मेंशन करना चाहे, मतलब जो काम करने वाला होता है उनका हम सेंटेंस के अंदर अगर जिक्र करना चाहे तो हम एक्टिव वॉइस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अली प्लेज क्रिकेट, कौन क्रिकेट खेलता है, यहाँ पे हम सब्जेक्ट का इस्तेमाल करना चाहते हैं, सब्जेक्ट को मेंशन करना चाहते हैं, अली प्लेज क्रिकेट, तो आपने एक्टिव वॉइस का इस्तेमाल करना है, ठीक है। इट इज यूज्ड व्हेन वी डोंट वांट टू मेंशन द सब्जेक्ट और डूअर ऑफ एन एक्शन। इसको हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं, पैसिव वॉइस को हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि जब हम सब्जेक्ट यानी डूअर ऑफ एन एक्शन को मेंशन नहीं करना चाहते, डोंट वांट टू मेंशन, हम इनका जिक्र नहीं करना चाहते। क्रिकेट इज प्लेड, क्रिकेट खेला जाता है, ठीक है, सब्जेक्ट को हम मेंशन नहीं करना चाहते कि कौन क्रिकेट खेलता है, ठीक है, उसका जिक्र हम नहीं करना चाहते। पॉइंट नंबर 5 में ये है हमारे पास, इट इज यूज्ड व्हेन वी वांट टू मेंशन द डूअर इन सब्जेक्टिव फॉर्म। हम एक्टिव वॉइस का इस्तेमाल इसलिए करते हैं कि जब हम चाहे कि हमने डूअर ऑफ एन एक्शन जो होता है, काम करने वाला जो है, उसका जिक्र हम सब्जेक्ट की जगह पे करें। अली प्लेज क्रिकेट, तो ये क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है, अली को हमने सब्जेक्ट की जगह इस्तेमाल किया है, तो हमने एक्टिव वॉइस का इस्तेमाल किया है। इट इज यूज्ड व्हेन वी वांट टू मेंशन द डूअर इन ऑब्जेक्टिव फॉर्म। पैसिव वॉइस का इस्तेमाल हम तब करते हैं कि जब हम चाहे कि जो डूअर ऑफ एन एक्शन है, काम करने वाला है, उनको हम ऑब्जेक्ट की जगह पे इस्तेमाल करते हैं। क्रिकेट इज प्लेड बाय अली, क्रिकेट इज प्लेड बाय अली, यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है वो डूअर ऑफ एन एक्शन है, ठीक है। अगर हम चाहे कि हम डूअर ऑफ एन एक्शन जो है, सब्जेक्ट जो है, उनको हम एज एन ऑब्जेक्ट की जगह पे इस्तेमाल करें, यानी डूअर ऑफ एन एक्शन को ऑब्जेक्ट की जगह पे लाएं, तो हमने पैसिव वॉइस का इस्तेमाल करना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है, इट इज नॉट यूज्ड व्हेन वी डिस्क्राइब डिस्ट्रक्शन इन एनी नेचुरल डिजास्टर। हम एक्टिव वॉइस का इस्तेमाल नहीं करते जब हम किसी तबाही के बारे में बात करते हैं जो कि कोई कुदरती आफत से आई हो, मतलब सैलाब हुआ, सुनामी हुआ, जब हम इसकी बात करते हैं तो हम एक्टिव वॉइस का इस्तेमाल नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, सुनामी किल्ड 10 पीपल, सुनामी किल्ड 10 पीपल, सुनामी ने 10 लोगों को मारा, तो ये गलत है, ठीक है, हम एक्टिव वॉइस का इस्तेमाल यहाँ पे नहीं करते। It is used when we describe the destruction of natural disaster. हम पैसिव वॉइस का इस्तेमाल करते हैं कि जब हम कोई कुदरती आफत की तबाही की बात करते हैं। 10 people were killed in tsunami, ये ठीक है, ठीक है, ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, यहाँ पे एक्टिव वॉइस गलत है, पैसिव वॉइस का हम इस्तेमाल करते हैं कि 10 लोग सुनामी में मारे गए, ठीक है। नंबर 7 पे हमारे पास है डूअर ऑफ एक्शन प्लस प्रेडिकेट। एक्टिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर है वो हमारे पास कुछ इस तरह है कि हमने स्टार्ट में डूअर ऑफ एन एक्शन का इस्तेमाल करना है और आखिर में प्रेडिकेट
प्रेडिकेट का इस्तेमाल करना है। शाहिद रूट अ लेटर, अब यहाँ पे शाहिद सब्जेक्ट है, ये प्रेडिकेट है। डूअर ऑफ एन एक्शन एंड देन प्रेडिकेट, ये हमारे पास एक्टिव वॉइस है। पैसिव वॉइस हमारे पास कुछ इस तरह है, प्रेडिकेट को हमने स्टार्ट में लगाना है और आखिर में हमने डूअर ऑफ एक्शन लगाना है, ठीक है। अ लेटर वाज रिटन बाय शाहिद, अ लेटर वाज रिटन ये हमारे पास प्रेडिकेट है और शाहिद हमारे पास क्या है, डूअर ऑफ एन एक्शन है। तो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के दरमियान ये डिफरेंस था, ठीक है। ये 7 पॉइंट्स थे कि जो एक्टिव वॉइस को मुख्तलिफ रखता है पैसिव वॉइस से, ठीक। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है एक्टिव वॉइस वर्सेस एक्टिव सेंटेंस, पैसिव वॉइस वर्सेस पैसिव सेंटेंस। यानी एक्टिव वॉइस और एक्टिव सेंटेंस में क्या फर्क है। एक्टिव वॉइस इज ओनली वर्ब, एक्टिव वॉइस हमारे पास क्या है, ये वर्ब की एक फॉर्म है जिस तरह हमने डेफिनेशन में पढ़ा, ओके। और पैसिव वॉइस क्या है, ये भी वर्ब का एक फॉर्म है, ठीक है। एक्टिव सेंटेंस इज अ सेंटेंस इन विच एक्टिव फॉर्म ऑफ वर्ब इज यूज्ड। एक्टिव सेंटेंस हमारे पास वो सेंटेंस होती है कि जिनमें हम एक्टिव फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और पैसिव सेंटेंस हमारे पास वो सेंटेंस होती है इन विच पैसिव फॉर्म ऑफ वर्ब इज यूज्ड, कि जिनमें हम पैसिव फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब आइए इनके एग्जांपल्स देखते हैं। ही रूट अ लेटर, ही रूट अ लेटर, अब ये क्या है, रूट हमारे पास एक्टिव फॉर्म ऑफ वर्ब है, ठीक है। और ये जो सेंटेंस है ये हमारे पास एक्टिव सेंटेंस है क्योंकि इसमें एक्टिव फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल हुआ है। अ लेटर वाज रिटन बाय हिम, तो यहाँ पे वाज रिटन हमारे पास पैसिव फॉर्म ऑफ वर्ब है और ये जो सेंटेंस है ये पैसिव सेंटेंस है, ठीक है, क्योंकि इसमें पैसिव फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। नोट में आप ये बात याद रख ले, वी डोंट चेंज दूज सेंटेंसेस व्हिच डू नॉट हैव ऑब्जेक्ट्स, हम उन सेंटेंसेस को पैसिव में कन्वर्ट नहीं करते जिनमें ऑब्जेक्ट नहीं होता, ठीक है। वी चेंज दूस सेंटेंसेस व्हिच हैव ऑब्जेक्ट्स, हम उन सेंटेंसेस को पैसिव में चेंज करते हैं कि जिनमें ऑब्जेक्ट मौजूद होता है, ठीक है। रूल्स ऑफ चेंजिंग एक्टिव इनटू पैसिव, आज हम वो रूल्स पढ़ेंगे कि जिनके जरिए से हम एक्टिव सेंटेंसेस से पैसिव सेंटेंसेस बनाते हैं, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले नंबर पे है डिवाइड सेंटेंस इनटू 3 पार्ट्स, सेंटेंस को आपने 3 हिस्सों में तकसीम करना है। नंबर 1 सब्जेक्ट प्लस वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट, इन 3 हिस्सों में आपने सेंटेंस को डिवाइड करना है जिनको आपने एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करना है, ठीक है। दूसरा रूल इनका ये है, चेंज द पोजीशन ऑफ सब्जेक्ट विद ऑब्जेक्ट, आपने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से पोजीशन चेंज करनी है, ठीक है। ये रूल नंबर 2 है। मतलब सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, आई, तो आई को आपने मी में कन्वर्ट करना है, वी को आपने अस में कन्वर्ट करना है, यू दे देम ही हिम शी हर, आपने क्या करना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के साथ चेंज करना है पोजीशन, ओके। इसकी पोजीशन को आपने एक्सचेंज करना है। फॉर एग्जांपल लतीफ टीचेस इंग्लिश, तो आपने क्या करना है, ये हमारे पास सब्जेक्ट है और ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, तो आपने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे लाना है और सब्जेक्ट को आपने ऑब्जेक्ट की जगह पे लाना है, ठीक है। इंग्लिश यहाँ पे सब्जेक्ट इंग्लिश हो जाएगा और लतीफ ऑब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तीसरा रूल इनका हमारे पास कुछ इस तरह है, वी ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इन पैसिव, हम पैसिव में क्या करते हैं, हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। मतलब वर्ब का जो फॉर्म होता है वो हमेशा तीसरे फॉर्म का इस्तेमाल होगा, ठीक है। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हम इस्तेमाल करेंगे। इंग्लिश जो हम रूल नंबर 2 में हमने ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बनाया था, इंग्लिश, इंग्लिश हमारे पास सब्जेक्ट आया, ठाट हमारे पास टीचर्स, हमारे पास ठाट थर्ड फॉर्म है और लतीफ हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये रूल नंबर 3 तक हम आ गए हैं। नंबर 4 में हमारे पास है, वी यूज हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस, हम टेंस को देख के हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब जो टेंस हमारे पास एक्टिव वॉइस में होगा वो टेंस हम पैसिव वॉइस में उस टेंस के रिलेटेड हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, ठीक है। इंग्लिश इज, वहां पे क्या था जुमला, लतीफ टीचेस इंग्लिश, ठीक है, लतीफ टीचेस इंग्लिश, तो प्रेजेंट टेंस था। प्रेजेंट टेंस के हेल्पिंग वर्ब हमारे पास क्या है, इज आर एम है, ठीक है। तो इंग्लिश हमारे पास सब्जेक्ट है, इंग्लिश सिंगुलर है और ये प्रेजेंट टेंस है, तो हमने सिंगुलर और प्रेजेंट को देखकर इज का इस्तेमाल किया है, ठीक है। इंग्लिश इज ठाट लतीफ, ओके। ये रूल नंबर 4 तक हम आ गए हैं। रूल नंबर 5 हमारे पास ये है कि इसमें हम वी यूज प्रीपोजिशन बाय, टू, विद अकॉर्डिंग टू द वर्ब बिफोर पैसिव चेंजेस, हम वर्ब को देख के उसके बाद हम प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं। मतलब सेंटेंस के अंदर जो वर्ब होता है उस वर्ब के बाद हम बाय, टू, विद का इस्तेमाल करते हैं उस वर्ब को देख के, ठीक है, और हम पैसिव में चेंज करते हैं सेंटेंस को। इंग्लिश इज ठाट बाय लतीफ, तो इसमें क्या है, 5 रूल्स इस पे अप्लाई होके इस सेंटेंस को हमने क्या किया, पैसिव में कन्वर्ट किया। पहला रूल इनमें ये था कि हमने सेंटेंस को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। सेकंड रूल इनमें ये था कि हमने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को एक्सचेंज किया, ठीक है। और तीसरा रूल इनमें ये था कि हमने वर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल किया। चौथा रूल इनमें ये था कि हमने हेल्पिंग वर्ब को अकॉर्डिंग टू टेंस इस्तेमाल किया। और 5वां रूल हमारे पास ये था कि हमने बाय, टू, विद की जो प्रीपोजिशंस है इस प्रीपोजिशन को हमने वर्ब को देख के प्रीपोजिशन का इस्तेमाल किया, ठीक है। लतीफ टीचेस इंग्लिश, इंग्लिश इज टॉट बाय लतीफ, हमारे पास क्या है, पैसिव में सेंटेंस कन्वर्ट हुआ।
अब आइए पढ़ते हैं कि कौन से ऐसे हमारे पास टेंसेस है कि जिनको हम पैसिव में चेंज कर सकते हैं और ऐसी कौन से टेंसेस है कि जो पैसिव में कन्वर्ट नहीं होते। We can change only 8 tenses into passive form। हम सिर्फ 8 tenses को passive form में convert कर सकते हैं, ठीक है। बाकी 4 जो है वो हमारे पास passive में change नहीं होते। All perfect continuous tenses including future continuous tense can be changed into passive voice। जितनी भी हमारे पास perfect continuous tenses है और future continuous tense को मिला के ये हमारे पास passive में change नहीं होते। बाकी जितनी भी 8 है, मतलब future perfect continuous tenses हमारे पास 3 है और future continuous को मिला के 4 ये हुए, ये हम पैसिव में चेंज नहीं कर सकते और बाकी जो 8 टेंसेस हमारे पास रहते हैं उनको हम पैसिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, तो उनमें सबसे पहले नंबर पे है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम पैसिव में किस तरह कन्वर्ट करेंगे? इनके जो हेल्पिंग वर्ब्स है वो इज, आर, एम है, ठीक है। और इसके बाद हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। वो हमने रूल्स ऑफ चेंजिंग एक्टिव इनटू पैसिव में पढ़ा है, ठीक है, कि हमने पैसिव में क्या करना है, हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करना है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट है तो प्रेजेंट के हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है इज और एम, ठीक है। इसका एक्टिव वॉइस है ही राइट्स अ स्टोरी। ही राइट्स अ स्टोरी, ये हमारे पास क्या है? एक्टिव सेंटेंस है। अ स्टोरी इज रिटन बाय हिम, ये इनका पैसिव है। आपने क्या करना है? सबसे पहले आपने सेंटेंस को क्या करना है? डिवाइड करना है 3 हिस्सों में, ठीक है। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, 3 हिस्सों में डिवाइड हुआ। अब आपने क्या करना है? सेकेंड रूल इसमें ये है कि आपने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को एक्सचेंज करना है। ही जो है ये हमारे पास हिम बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया। स्टोरी हमारे पास ऑब्जेक्ट जो था वो सब्जेक्ट बन गया। तीसरा रूल इनमें ये था कि आपने हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करना है पैसिव में। वो रिटन हुआ, राइट से रिटन हुआ। और चौथा रूल इनमें ये था कि आपने हेल्पिंग वर्ब को इस्तेमाल करना है टेंस को देख के। ये टेंस हमारे पास प्रेजेंट है तो आपने प्रेजेंट हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना है, ठीक है, वो इज हुआ। और पांचवा रूल इनमें ये था कि हम बाय, यानी जो हमारे पास प्रीपोजिशन है वो हम वर्ब को देख के इस्तेमाल करते हैं। तो पांचवा रूल हमारे पास यहाँ पे बाय का इस्तेमाल हुआ। अ स्टोरी इज रिटन बाय अली। 5 रूल हमने इन पे अप्लाई किए और ये हमारे पास पैसिव सेंटेंस बन गया, ठीक है। ही राइट्स अ स्टोरी, ये हमने चेंज किया पैसिव फॉर्म में। अ स्टोरी इज रिटन बाय हिम, ओके। तो ये हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम इस तरह से पैसिव फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। इसके बाद हमारे पास है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ओके। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब है वो हमारे पास वाज और वर है पास्ट के, और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ही रूट अ लेटर, ही रूट अ लेटर। अब यहाँ पे ये हमारे पास एक्टिव है। अ लेटर वाज रिटन बाय हिम। आपने क्या करना है? वाज को इस्तेमाल करना है क्योंकि ये पास्ट टेंस है, ठीक है। और वर्ब का आपने हमेशा थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करना है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को आपने किस तरह से पैसिव में कन्वर्ट करना है? इसके हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है विल बी, शिल बी, और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ही विल राइट अ स्टोरी, ही विल राइट अ स्टोरी, वो कहानी लिखेगा, ठीक है। अ स्टोरी विल बी रिटन बाय हिम। तो यहाँ पे क्या है? विल बी का इस्तेमाल हमने करना है पैसिव में और देन वर्ब का थर्ड फॉर्म हमने इस्तेमाल करना है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को आपने इस तरह से पैसिव में कन्वर्ट करना है, ठीक है। ही विल राइट अ लेटर विल बी रिटन बाय हिम। नेक्स्ट हमारे पास है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को आपने किस तरह से पैसिव में कन्वर्ट करना है? इसकी हेल्पिंग वर्ब हमारे पास है इज, आर, एम। क्योंकि कंटिन्यूअस टेंस है तो इसमें हम बीइंग का इजाफा करेंगे, ठीक है। और उसके बाद वर्ब थर्ड का हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। शी इज राइटिंग अ लेटर, वो खत लिख रही है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट, इनको आपने क्या करना है? सबसे पहले 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। जो रूल्स में मैंने आपको बताया वो आपने यहाँ पे अप्लाई करने हैं, ओके। तो यहाँ पे कंटिन्यूअस टेंस है, आपने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे लाना है। अ लेटर, तो आपने हेल्पिंग वर्ब इज का इस्तेमाल करना है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद आपने बीइंग का इजाफा करना है, ठीक है। अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय हर, ओके। सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट बन गया है। अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय हर, बीइंग का आपने इजाफा कंटिन्यूअस टेंस में करना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को आपने किस तरह से पैसिव में चेंज करना है? इसके हेल्पिंग वर्ब है वाज और वर, और उसके बाद आपने बीइंग का इजाफा करना है क्योंकि कंटिन्यूअस टेंस है। उसके बाद वर्ब थर्ड का इजाफा होगा। दे वर राइटिंग अ स्टोरी, वो स्टोरी लिख रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है? सेम रूल अप्लाई कर रहे हैं। अ स्टोरी वाज, हेल्पिंग वर्ब इनका ये है, यहाँ पे वर है, यहाँ पे वाज है, क्योंकि आपने हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट को देख के लगाना है। यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट है तो आपने वर्ब का इजाफा क्या है? यहाँ पे अ स्टोरी है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है। तो आपने वर्ब भी सिंगुलर लगाना है, ठीक है। अ स्टोरी वाज बीइंग, बीइंग का आपने इजाफा करना है। रिटन बाय देम, अ स्टोरी वाज बीइंग रिटन बाय देम। यहाँ पे दे है तो दे का जो ऑब्जेक्ट फॉर्म है वो देम है, ठीक है।
इसके बाद हमारे पास फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को हम चेंज नहीं करते। ये फ्यूचर कंटिन्यूअस के जितनी भी सेंटेंसेस है वो हम पैसिव में चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को किस तरह से पैसिव में चेंज करने हैं, इनके हेल्पिंग वर्ब्स है हैज बीन और हैव बीन प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म। ओके, हैज बीन और हैव बीन का इस्तेमाल आपने करना है और उसके बाद आपने थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करना है। ही हैज रिटन अ लेटर, वो खत लिख चुका है। ही हैज रिटन अ लेटर, तो आपने सब रूल्स इस पे अप्लाई करने हैं और फिर उसके बाद हमारे पास इनका पैसिव कुछ इस तरह होगा, अ लेटर हैज बीन रिटन बाय हिम, अ लेटर हैज बीन रिटन बाय हिम। ये हमारे पास पैसिव फॉर्म है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। इसके बाद हमारे पास है पास्ट परफेक्ट टेंस। ओके, पास्ट परफेक्ट टेंस को हमने किस तरह चेंज करना है पैसिव में, इनका जो हेल्पिंग वर्ब है वो सिर्फ हैड बीन है। जितनी भी तमाम सब्जेक्ट के साथ आपने हेल्पिंग वर्ब हैड बीन का इस्तेमाल करना है, ठीक है। और उसके बाद वर्ब थर्ड का इस्तेमाल आपने करना है। अली हैड रिटन अ लेटर, अली हैड रिटन अ लेटर, अली स्टोरी लिख चुका था, ठीक है। तो इसको आपने पैसिव में किस तरह कन्वर्ट करना है, अ स्टोरी हैड बीन। हैड बीन हमारे पास क्या है, वो सिंगल हेल्पिंग वर्ब है, आपने तमाम सब्जेक्ट के साथ इनका इस्तेमाल करना है। अ स्टोरी हैड बीन रिटन बाय अली, तो यहाँ पे आपने सब्जेक्ट को लाना है और वर्ब का आपने थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो ये हमारे पास पास्ट परफेक्ट टेंस हुआ। इसके बाद हमारे पास है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ओके, फ्यूचर परफेक्ट टेंस को हमने किस तरह से कन्वर्ट करना है पैसिव में, विल हैव बीन, शिल हैव बीन और उसके बाद आपने वर्ब थर्ड फॉर्म का इजाफा करना है। आई विल हैव रिटन अ लेटर, I will have written a letter, मैं खत लिख चुका हूँगा। इसको अपने पैसिव में इस तरह कन्वर्ट करना है, a letter प्लस उसके बाद आपने हेल्पिंग वर्ब का इजाफा करना है, a letter will have been written by me। तो आपने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से एक्सचेंज करना है, ठीक है। और 5 रूल्स आपने इन पे अप्लाई करने हैं। तो इसी तरीके से आपने फ्यूचर परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस को पैसिव में कन्वर्ट करना है, ठीक है। इसके बाद जो हमारे पास 3 टेंसेस बच गए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इन तीनों को हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। इनको हम पैसिव फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करते। अब आइए इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को देखते हैं कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को हम पैसिव में किस तरह चेंज करते हैं, ठीक है। दीज आर द सेंटेंसेस इन विच वी एक्सप्रेस आवर फीलिंग्स एंड इमोशंस लाइक कमांड, ऑर्डर, एडवाइस एंड रिक्वेस्ट। ये हमारे पास वो जुमले होते हैं कि जिनमें हम अपनी फीलिंग्स को, अपने एहसासात को बयान करते हैं, जैसे कि कमांड हुआ, हुक्म हुआ, या हम किसी को ऑर्डर देते हैं, किसी को कोई मशवरा देते हैं या कोई रिक्वेस्ट करते हैं किसी को, ठीक है। तो ये हमारे पास इमोशंस है, फीलिंग्स है और जब हम इनको बयान करते हैं इसी फॉर्म में, कमांड, ऑर्डर, एडवाइस और रिक्वेस्ट के तौर पर, तो हम इंपेरेटिव सेंटेंसेस इनको कहते हैं, ठीक है। इनको हम पैसिव में किस तरह कन्वर्ट करते हैं, वी हैव 3 स्ट्रक्चर्स फॉर देम। इनके लिए हमारे पास 3 स्ट्रक्चर्स है। 3 तरीकों से हम क्या करते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंसेस को पैसिव में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। वो तीनों स्ट्रक्चर कौन से हैं? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास सेंटेंस है क्लीन द किचन, क्लीन द किचन हमारे पास सेंटेंस है, ठीक है। अब इनको हम 3 तरीकों से किस तरह पैसिव में कन्वर्ट करेंगे। नंबर 1 विद लेट, लेट का इस्तेमाल करते हैं। लेट के जरिए से हम इनको क्या करते हैं, पैसिव में कन्वर्ट करते हैं। तो लेट जब हम स्टार्ट में इस्तेमाल करते हैं उसके बाद हम ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हम पैसिव बनाते हैं तो पैसिव में हम ऑब्जेक्ट को पहले इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। लेट के बाद ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हम बी का इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद हम वर्ब थर्ड का इस्तेमाल करते हैं। ये स्ट्रक्चर है लेट के साथ, ठीक है। लेट द किचन बी क्लीन्ड, हमारे पास सेंटेंस है क्लीन द किचन, ओके। इसको हम लेट के साथ किस तरह पैसिव में कन्वर्ट करते हैं, लेट द किचन बी क्लीन्ड। लेट को हमने पहले इस्तेमाल किया, उसके बाद हमने क्लीन द किचन, द किचन हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, इसको हमने पहले इस्तेमाल किया द किचन, उसके बाद बी का इस्तेमाल हुआ, उसके बाद हमारे पास जो वर्ब है क्लीन उसका थर्ड फॉर्म हमने इस्तेमाल किया, लेट द किचन बी क्लीन्ड। और हम लेट द किचन बी क्लीन्ड आसिफ, यहाँ पे अगर हम आसिफ या किसी को हम बताएं या सब्जेक्ट अगर हमारे पास यहाँ पे मौजूद हो, आसिफ क्लीन द किचन, तो हम आसिफ को क्या करते हैं, सेंटेंस के आखिर में ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, लेट द किचन बी क्लीन। ये दोनों स्ट्रक्चर करेक्ट है, ठीक है। और इसी सेंटेंस को हम गेट के साथ किस तरह पैसिव में कन्वर्ट करते हैं, यानी दूसरा स्ट्रक्चर इनका कुछ इस तरह है, हम पहले गेट का इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद हम टू बी लगाएंगे, टू बी का इस्तेमाल करते हैं और आखिर में हम वर्ब थर्ड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। गेट द किचन टू बी क्लीन्ड, गेट द किचन टू बी क्लीन्ड, गेट द किचन टू बी क्लीन्ड आसिफ। और यहाँ पे सिर्फ टू का इस्तेमाल करना है, आपने टू का इजाफा करना है, लेट और गेट में ये फर्क है, ठीक है। और गेट के साथ हम क्या करते हैं, इनको पैसिव में कन्वर्ट करते हैं। तीसरा स्ट्रक्चर इनका कुछ इस तरह है कि हम क्या करते हैं, पहले हम क्लास का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। पहले क्लास होगा, उसके बाद हम कमांडेड, रिक्वेस्टेड, डायरेक्टेड का इजाफा करेंगे और उसके बाद हम क्या करते हैं, पैसिव सेंटेंस बनाएंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यू आर डायरेक्टेड, यू
यू आर, ये हमारे पास क्लास है, यू और डायरेक्टेड, यहाँ पे हम क्या करेंगे, डायरेक्टेड, रिक्वेस्टेड, कमांडेड वगैरह ये हम पुट करेंगे, ठीक है। टू क्लीन द किचन, यू आर डायरेक्टेड टू क्लीन द किचन, यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन द डोर, यू आर कमांडेड टू ब्रिंग द बुक। अब यहाँ पे क्या है हमारे पास, यू आर डायरेक्टेड, रिक्वेस्टेड, कमांडेड और उसके बाद हम बकिया जुमला यानी पैसिव फॉर्म बनाएंगे, ठीक है, और टू का हम इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे। और नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है इस लेक्चर का वो है मॉडल ऑक्सिलरी पैसिव, यानी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब जो हमारे पास है उनको हम पैसिव में किस तरह कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो आइए उनको जानते हैं। ये हमारे पास मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स होंगे और इनको यहाँ पे हम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स इन पैसिव फॉर्म, यहाँ पे हम इनको पैसिव फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ओके। तो उसमें पहले नंबर पे है कैन और कुड, यानी कैन और कुड को हम किस तरह पैसिव में कन्वर्ट करते हैं। कैन और कुड का हम इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद हम बी का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद हम वर्ब थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। कैन और कुड के बाद हम बी लगाएंगे और उसके बाद हम वर्ब थर्ड का इजाफा करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल इनका एक्टिव सेंटेंस है आई कैन सॉल्व दीज क्वेश्चंस, आई कैन सॉल्व दीज क्वेश्चंस। आपने क्या करना है पैसिव में, दीज क्वेश्चंस कैन बी सॉल्व बाय मी। आपने कैन के बाद बी का इस्तेमाल करना है और उसके बाद वर्ब थर्ड का इस्तेमाल करना है, ठीक है। दीज क्वेश्चंस कैन बी सॉल्व्ड बाय मी, ओके, कैन बी सॉल्व्ड बाय मी। कैन के बाद आपने बी का इजाफा करना है, ओके। नेक्स्ट जो हमारे पास मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है वो है हैज टू और हैव टू। हैज टू और हैव टू को हमने पैसिव में इस तरह कन्वर्ट करना है कि आपने हैज टू और हैव टू का इस्तेमाल करना है, उसके बाद बी का इस्तेमाल करना है, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करना है, ओके। फॉर एग्जाम्पल ही हैज टू कंप्लीट his assignments, okay, his assignment has to be completed by him। अब यहाँ पे has to के बाद be का इस्तेमाल करना है आपने और उसके बाद verb third का इस्तेमाल करना है। his assignment has to be completed by him, यहाँ पे आपने क्या करना है, has to के बाद be और verb third का इजाफा करना है। नेक्स्ट हमारे पास है must। मस्ट को आपने किस तरह पैसिव में कन्वर्ट करना है, मस्ट के बाद आपने बी और फिर वर्ब थर्ड का इस्तेमाल करना है। यू मस्ट लर्न दिस बुक, यू मस्ट लर्न दिस बुक, दिस बुक मस्ट बी लर्नड बाय यू, दिस बुक मस्ट बी, मस्ट के बाद आपने बी का इजाफा करना है, उसके बाद आपने वर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करना है, दिस बुक मस्ट बी लर्नड बाय यू, ओके। नेक्स्ट हमारे पास है मे के साथ आपने क्या करना है, बी का इस्तेमाल करना है और वर्ब थर्ड का इस्तेमाल करना है। आई मे बाय द बुक, आई मे बाय द बुक, द बुक मे बी बॉट बाय मी। मे के बाद बी और उसके बाद वर्ब थर्ड का इजाफा करना है, ओके। द बुक मे बी बॉट बाय मी। नेक्स्ट हमारे पास है माइट। माइट को आपने पैसिव में इस तरह कन्वर्ट करना है कि माइट के बाद आपने बी और फिर वर्ब थर्ड का इजाफा करना है, ठीक है। आई माइट प्ले क्रिकेट, क्रिकेट माइट बी प्लेड बाय मी, क्रिकेट माइट बी प्लेड बाय मी। शुड को आपने किस तरह करना है, बी और वर्ब थर्ड का इजाफा अपने शुड के साथ भी करना है। आई शुड लर्न दिस टॉपिक शुड बी लर्नड बाय मी, ओके। नेक्स्ट हमारे पास शेल और विल है, उसको भी आपने क्या करना है, बी और वर्ब थर्ड का इजाफा आपने इसके साथ भी करना है, ओके। यहाँ पे बी और वर्ब थर्ड, यहाँ पे भी बी और वर्ब थर्ड का आपने इजाफा करना है, ठीक है। वी शिल डिस्कस द प्लान, वी शिल डिस्कस द प्लान शिल बी डिस्कस्ड बाय अस। यहाँ पे वी है तो आपने अस का इस्तेमाल करना है, ओके। शिल के बाद बी प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म। यहाँ पे क्या है, दे विल राइट द रिपोर्ट, दे विल राइट द रिपोर्ट विल बी रिटन बाय देम, द रिपोर्ट विल बी रिटन बाय देम। विल के बाद आपने बी का इजाफा करना है और उसके बाद आपने वर्ब थर्ड का इजाफा करना है, ठीक है। यहाँ पे दे है तो आपने ऑब्जेक्ट की जगह पे देम का इस्तेमाल करना है, ठीक, क्योंकि ये हमारे पास ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास लास्ट टॉपिक है इस लेक्चर का जो कि है WH क्वेश्चंस इनटू पैसिव वॉइस। कि WH क्वेश्चंस जो है उनको हम पैसिव में किस तरह चेंज करते हैं। इनका स्ट्रक्चर हमारे पास कुछ इस तरह है कि हमने पहले WH वर्ड को इस्तेमाल करना है और उसके बाद ऑक्सिलरी यानी हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना है, उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद हम वर्ब थर्ड का इजाफा करते हैं, उसके बाद हम बाई और उसके बाद हम एजेंट का इस्तेमाल करते हैं। एजेंट मतलब काम करने वाला, कि जिसने काम किया है, ठीक है। मतलब सब्जेक्ट को हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट की जगह पे लाते हैं, ठीक है। अब आइए इनके एग्जांपल्स देखते हैं कि इनको हम किस तरह पैसिव में कन्वर्ट करते हैं। whom did he call, उसने किसको कॉल की। तो यहाँ पे ये हमारे पास किया है WH वर्ड है और ये हमारे पास एक्टिव सेंटेंस है, ओके। इनका पैसिव क्या है, whom was called by him। whom यानी WH वर्ड को हमने क्या किया है, स्टार्ट में इस्तेमाल किया है, उसके
बाद हमने ऑक्सिलरी यानी हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया है, और उसके बाद हमने क्या किया है, वर्ब थर्ड का इस्तेमाल करना है, और आखिर में हमने क्या किया है, एजेंट यानी काम करने वाले का जिक्र किया है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास सेंटेंस है, हु बॉट द कार, हु बॉट द कार, तो यहाँ पे क्या है, whom was the car bought, ये इस तरीके से भी इसका पैसिव बनता है, by whom was the car bought, इस तरीके से भी ये सेंटेंस बनता है। ठीक है, यहाँ पे ये सेंटेंस क्या है, हमारे पास WH वर्ड से स्टार्ट हुआ है, उसके बाद ऑक्सिलरी है, उसके बाद हमारे पास सब्जेक्ट है, और आखिर में हमारे पास क्या है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है। ओके, और यहाँ पे इस सेंटेंस में हमारे पास एजेंट नहीं है, यहाँ पे मौजूद था। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट की जगह पे हमने हिम का इस्तेमाल किया, और यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट मौजूद है, एजेंट मौजूद नहीं है कि किसने कार को खरीदा है। बाय whom was the car bought, इसको हम इस तरह से भी पैसिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, by whom was the car bought। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है, why did Ali kill Wali, Why did Ali kill Wali? अली ने वली को क्यों कत्ल किया? Why was Wali killed by Ali? तो आपने क्या करना है, WH वर्ड से सेंटेंस को स्टार्ट करना है, उसके बाद आपने ऑक्सिलरी का इस्तेमाल करना है, उसके बाद आपने सब्जेक्ट को लगाना है, उसके बाद वर्ब थर्ड फॉर्म, और आखिर में आपने एजेंट का इस्तेमाल करना है। ठीक है, Why was Wali killed by Ali? तो ये हमारे पास WH क्वेश्चंस को हमने पैसिव में कन्वर्ट किए, और WH वर्ड को पैसिव में कन्वर्ट करने का जो स्ट्रक्चर है ये आप याद रख ले, तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी कि स्टार्ट में आपने WH वर्ड का इस्तेमाल करना है, उसके बाद ऑक्सिलरी यानी हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म, और उसके बाद आपने एजेंट का इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक्टिव और पैसिव वॉइस थे कि जो हमने कंप्लीट डिटेल से पढ़े। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आप इस लेक्चर को यहाँ तक देख चुके हो तो मेरी आपसे एक गुजारिश है कि आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।